एक तो अगर किसी को बिठाया जाएगा और कंसिस्टेंटली कोई 18 इनिंग्स में 50 भी नहीं बना सकेगा, तो और कोई होता तो क्या उसको 19वीं इनिंग का मौका मिलता? मतलब और शायद कोई और होता तो इससे पहले बाहर हो जाता। ये उन्होंने विराट कोहली को कंपेयर किया है। हमारा बाबर और विराट कोहली का केस एक जैसा है, आपको लगता है कंपैरिजन हो सकता है? नहीं, मैं हमारे कप्तान ने जब रन किए जब ड्रॉप हुआ है ना, इससे पहले तो ड्रॉप नहीं हुआ था। 16 इनिंग में शान मसीद के भी तकरीबन इतने मोरल 336 रन अगर किए हैं, बाबर आजम ने जो 400 रन से किए, बड़ा फर्क नहीं था। हमें फर्क डिस्पैरिटी यहाँ नजर आ रही है, जब कप्तान ने परफॉर्म कर दिया उसके बाद हटाया गया ना। अगर वो नहीं करते, क्योंकि वो तो खेले जा रहे थे, बाबर से क्या 6 टेस्ट मैच हार गए हम लोग, या किससे हारे मैच तो सबने परफॉर्म खराब किया है, बैटिंग तो किसी ने भी नहीं की। अब्दुल्ला शफी के 142 रन की सेंचुरी को मिला के जो टोटल 41 रन थे 10 इनिंग्स में अंदर। तो ये हर कोई बड़े प्लेयर को टारगेट करता है और टारगेट किया गया है, मुझे लगता है टारगेट किया गया है। फखर की ट्वीट उनका अपना जाती मसला है, एक डिसअपॉइंटमेंट होती है, उनका कुलीग होता है, और फिर एक मैसेज गलत गया है अक्रॉस द कंट्री, पूरे वर्ल्ड में गलत गया है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। 25 मार्च को आप सिलेक्शन कमेटी लेके आते हैं 7 मेंबर्स की, उसमें से वो रिजाइन कर जाते हैं, फिर वहाब रियाज को सीनियर मैनेजर बना देते हैं 9 अप्रैल को अजहर महमूद को आप लेके आते हैं। उसके बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपॉइंट गिलेस्पी है, गैरी कर्स्टन, इतनी ज्यादा चेंजेस आपकी हो रही है। 11 तारीख को मैच हारते हैं, 11 तारीख को हम सिलेक्शन कमेटी चेंज कर देते हैं, 13 को बाबर ड्रॉप हो जाते हैं, तो हर 4 दिन के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। तो इस तरह से बोर्ड नहीं चला जाता है, ना प्लेयर चले जाते हैं। बहुत अरसे से हम कह रहे हैं कि यार बाबर आजम को रेस्ट करवाएं, बाबर आजम को रेस्ट करवाएं। अगर जिम्बाब्वे की सीरीज है या बांग्लादेश की सीरीज है या कोई सी भी हल्की टीम है, उसको रेस्ट करवाया जाए। आज उसको रेस्ट करवाया है या आज उसको ड्रॉप किया है? दुनिया का मतलब पाकिस्तान दुनियाई क्रिकेट का सबसे गंदा और थर्ड क्लास ये डिसीजन लिया गया है, उसको ड्रॉप किया गया है, उसकी बेइज्जती करवाई गई है। क्योंकि किसी भी टीम का जो सबसे बड़ा प्लेयर होता है ना, अगर आप उसके साथ इस तरीके का सलूक करेंगे ना तो उसकी बेइज्जती होगी। अब मैं आपको बताता हूं तरीकेकार क्या होना चाहिए। मैंने ये जितनी भी आपसे बात की है, इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि बाबर आजम को आपने क्यों टीम से निकाला है। मेरा मतलब ये है कि तरीकेकार क्या होना चाहिए, जिस तरह और कंट्रीज में होता है। आपने देखा है ना कि ये सिलसिला हमारे मुल्क में कब से चलता हुआ आ रहा है। हमारा कोई भी कप्तान बनता है, आप उसको जलील करके निकालते हैं। हमारा कोई भी सिलेक्टर, कोई भी कोच जो भी होता, हम उसको जलील करके निकालते हैं। बाबर आजम, हमारे बाबर भाई का आलम यह है कि किंग, हमारा किंग जो था, देखिए ना, जिस मुल्क का किंग जो है वो अगर इस हाल को पहुंच जाए तो फिर रियाया का क्या हाल होगा, आप सोच सकते हैं बाकी टीम का क्या होगा। किंग भाई की परफॉर्मेंस में छोटी सी बता रहा हूं जो आपको अंदाजा कर सकते हैं कि हमारे किंग भाई है कहां पे। हमारे किंग भाई आज तक 54 टेस्ट मैचों में उन्होंने 9 सेंचुरियां स्कोर की हैं। जो हमारे किंग हैं, द वर्ल्ड क्लास बाबर आजम, उनमें से 6 सेंचुरियां उनकी पाकिस्तान में, 9 में से उनकी 8 सेंचुरियां एशिया में, एक उन्होंने आज तक 54 टेस्ट मैचों में एशिया से बाहर बनाई है। ये हमारा किंग है, इसको हम अपना किंग, जो अपने 50 पे अपने एवरेज को ले गए थे टेस्ट क्रिकेट के, वो घूम के अब 43 के ऊपर आ चुका है। 7 दर्जा आपकी जावेद मियांदाद ने आज तक 50 से नीचे नहीं आने दिया था। आप प्लेयर उठा के देखें जिनके क्लास और कैलिबर थी, लेकिन इतना बड़ा फर्क 50 से 43 पे आ जाना बाबर आजम का, ये हैरान कुन है, ना समझ में आने वाला है क्या हुआ है बाबर आजम को। और अगर मैं अब सबसे पहले तो चले आप यही बता दें, ये जो 4 नाम आउट हुए हैं, मेजर नेम्स फ्रॉम द टीम, स्टार्टिंग विद बाबर आजम, मतलब हम इमेजिन कर सकते थे 1-2 सालों में, पिछले 3 सालों में, कि बाबर आजम के बगैर कोई टीम बने हमारी? नहीं, अच्छा डिसीजन है, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा पॉपुलर डिसीजन लिए जाते हैं। सोशल मीडिया की कैंपेन के ऊपर हम टीम बनाते हैं, और ये टीम नई सिलेक्शन कमेटी ने अनाउंस किए और मेंटोर्स को भी बुलाया गया था। जैसन गिलेस्पी बिल्कुल राजी नहीं थे कि बाबर आजम को ड्रॉप किया जाए। बाकी 2 के जो नाम है वो फिटनेस के इश्यूज भी कह सकते हैं, शाहीन के या नसीम के, अबरार वैसे ही हॉस्पिटलाइज थे, तो ये एक इशू था। बाबर आजम को देखें, अभी हमने 24 मई को तो कप्तान बनाया था। 24 मई को जिसको कप्तान बनाया आपने व्हाइट बॉल का, उसको कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन क्या है कि आप 1 से 2 टेस्ट मैच दे सकते हैं। मुझे लगता है कि जरा जल्दी में फैसला कर दें, क्योंकि
देर से फॉर्म में आते हैं। कभी हमने जावेद मियांदाद को देखा, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, इंजमाम उल हक, मिसबाह उल हक, प्लेटफॉर्म आती है और लंबे अरसे के लिए आती है। लेकिन उसमें क्या होता है कि वापस भी वो आ जाता है, खेल के ही आएगा ना। मैं पिछले शो में भी ये कहा था कि 2 मैचेस इनको और दिए जाएं, उसके बाद डिसाइड कर लें। नहीं, कि मुसलसल वो- खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट मुकम्मल तौर पे ऑल आउट हो चुकी है। पहले हम बात करते थे कि ऑल आउट होने जा रही है, पहले हम बात करते थे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम डूबती हुई दिखाई दे रही है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जमीन के अंदर धंसती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन शायद अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि कौन सा हकीम लुकमान लेके आए इस टीम के लिए कि जो आलमी रिकॉर्ड ऐसे ऐसे बनवा रही हो कि कोई सोच भी नहीं सकता। मोहसिन नकवी साहब के दौर में तो क्रिकेट हमारी वो हुई है कि जो वहमो गुमान में भी नहीं थी। आप बांग्लादेश के खिलाफ अपने मुल्क में व्हाइट वॉश हो रहे होंगे, आप इंग्लैंड के खिलाफ 550 रन करने के बाद टेस्ट मैच इनिंग से हार जाएंगे। वाह, यानी कि कोई किसी के वहमो गुमान में भी नहीं हो सकता। ये तो मकसद है, अगर मैच शुरू होने से पहले कोई ये वाली बात कहता कि 550 रन एक टीम करेगी और उसके बाद वो इनिंग से हार जाएगी, तो दूसरा कहता भाई क्या दीवाने हो गए हो, ये दीवानों के ख्वाब देख रहे हो। लेकिन हमारी क्रिकेट इस वक्त वाकई में हमारे अपने लिए भी अजीब सा ख्वाब बनी हुई है। ये ऐसा डरावना ख्वाब बनी हुई है कि कोई यकीन ही नहीं रहा अपने खेल के ऊपर, जरा सा भी यकीन नहीं रहा। ऐसी ऐसी पिचें हम बना रहे हैं। आपने 2022 में भी ऐसी पिच बनाई थी, एक दिन में 500 रन भी वहां पे इंग्लैंड ने स्कोर किए थे। आपने ब्रोक को वहीं पर ही स्टार बनाया था और ब्रोक आज घूम के नहीं देख रहा। 6 इनिंग में 1300 रन बना चुके हैं, 130 की औसत से पाकिस्तान में 700 कुछ रन बना चुके हैं 6 इनिंग के अंदर। और दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में बहुत ही शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान में हड़कंप सा मच गया है और पीसीबी ने कई अहम फैसले भी लिए हैं। जैसे कि आपको पता है वो सब करते ही हैं, मैच के बाद 2-3 प्लेयर को ड्रॉप कर देना, किसी को रेस्ट करा देना, किसी को 1-2 मैच के लिए ड्रॉप कर देना। वो काम वापस शुरू हो गया है ताकि हमारे ऊपर बात ना आए। पीसीबी की जो ऑफिशियल्स हैं, हाई लेवल के ऑफिशियल्स हैं, उनके ऊपर कोई भी आँच ना आए। तो पहले शिकार बनाया गया है बाबर आजम को, शाहीन अफरीदी को, नसीम शाह को। तो बाबर आजम को ड्रॉप करने के बाद जो पाकिस्तान में बाबर आजम के, क्या कहूँ, इनको बेवकूफ़ है नहीं कहूँगा सर। दोस्तों, जो बेवकूफ़ हैं, जो बाबर के फ़ैन हैं वहाँ पे, उन्होंने बाबर आजम की सपोर्ट की है। लेकिन कई मीडिया चैनल ने बाबर आजम का जमकर धुलाई भी की है कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि उसे टीम में रखा जाए। नामों को खिलाने के बजाय हमें परफॉर्मेंस को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। कई लोगों ने बाबर की जमकर क्लास लगाई है कि जो बाबर के साथ हुआ है सही हुआ है, लेकिन कईयों ने आलोचना की है पीसीबी की कि बाबर अकेला ड्रॉप नहीं होना चाहिए था, और भी कई बैट्समैन थे जो ड्रॉप किए जा सकते थे। हालांकि दोस्तों, मेरी नज़र में ये फैसला बिल्कुल सही है दोस्तों, बाबर आजम को ड्रॉप करने का, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही है दोस्तों। उसे कम से कम 1-2 मैच के लिए, 1-2 महीने, 3-4 महीने के लिए ड्रॉप करना चाहिए। उसे बोलना चाहिए जब मैच क्रिकेट जाके खेलो बेटा, वहाँ जाके रन करो, फिर टीम में वापस आए।